my dear class 8 students. So, this is the lecture 2 of our chapter 4 of geography, which is minerals and power resources. हमने power resources के बारे में पढ़ा था कि हमने minerals के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं. Now, हमने power resources initiate कर दिया था previous lecture में. So, we will continue the topic power resources. So, without any further ado, let's continue our chapter. सो पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं. हमें डे टू डे लाइफ में पावर की रिक्वायरमेंट होती है. उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए हमें ऐसे सोर्सेज की ज़रूरत होती है जिससे हम पावर जनरेट कर सकें. तो पावर रिसोर्सेज जो हैं वो हर फील्ड में रिक्वायर्ड होते हैं. अगर डोमेस्टिक पर्पस की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, किसी भी फील्ड की अगर हम बात करें तो उसमें पावर की रिक्वायरमेंट होती है. तो पावर रिसोर्सेज इन सभी फील्ड्स में रिक्वायर्ड हैं. पावर जनरेशन जो होता है वो दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. पावर की जो टाइप्स हैं विच इज सोर्सेज जो हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, विच इज कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें सो दे आर कॉमनली यूज्ड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय से इनको यूज़ किया जा रहा है. बट दे आर लिमिटेड इन स्टॉक एंड दे आर लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड. मतलब ये ख़त्म हो सकते हैं. दे कैन गेट एग्जॉस्टेड. ये ख़त्म हो सकते हैं अगर इनको कंटिन्यूसली बिना ध्यान दिए यूज़ किया जाता रहेगा. सो दे कैन गेट एग्जॉस्टेड. Firewood, fossil fuels and water are the main conventional sources of energy and power. जो firewood है, fossil fuels हैं, ये सारे main conventional sources हैं energy और power generation के. Conventional sources एग्जॉस्ट हो सकते हैं, वेयरएज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. ठीक है. सो जो भी ये रिसोर्सेज है, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर, इनके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट इज फायरवुड. वुड जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है और इंडिया में काफ़ी लंबे समय से वुड को यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. किस चीज़ में? कुकिंग के लिए वुड यूज़ की जाती है. वी बर्न वुड टू कुक आवर फूड इन द विलेज एरियाज और सेमी विलेज एरियाज. ठीक है. सेमी अर्बन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी वुड को बर्न करके ही कुकिंग की जाती है या हीटिंग की जाती है. अब वुड हमें कहाँ से मिलती है? ट्रीज से मिलती है. फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, वहाँ से हमें वुड मिलती है. ये एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है. अगर हम ट्रीज को दोबारा प्लांट नहीं करेंगे तो वो ट्रीज खत्म होते जाएंगे और एक ऐसा टाइम आएगा जब ट्रीज सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. दैट्स वाई वी नीड टू प्लांट ट्रीज. सो बर्निंग वुड कॉजेज एयर पोल्यूशन. वुड को बर्न करने से एयर पोल्यूशन होता है. इसीलिए इसको क्लीन फ्यूल नहीं कहा जाता क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस करता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है. Felling of trees to get wood causes deforestation, which is a threat to our environment. अब जो पेड़ काटे जाते हैं फायरवुड के लिए, उससे डिफॉरेस्टेशन होता है और उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट को थ्रेट होता है. डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जो सॉइल की टॉप लेयर है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर है सॉइल की, वो वाटर या फिर हैवी विंड्स की वजह से ब्लो अवे हो जाती है और इसी वजह से वहाँ पर वो जो लैंड है टाइम के साथ साथ बैरन हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ट्रीज नहीं है. दे कैन नॉट होल्ड. ट्रीज आर यूज्ड फॉर होल्डिंग टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकॉज इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल एंड यूजफुल सॉइल फॉर द पीपल. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स आर derived from the remains of plants and animals. जो प्लांट्स एनिमल्स काफ़ी सालों पहले हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे दब गए थे, बरी हो गए थे, उनसे बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है. जब काफ़ी सालों पहले ये चीज़ें बरी हुई थी अर्थ के सरफेस के अंदर, तो अब जाकर हमें ये फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन हो रहे हैं इनकी बेस्ट फॉर्म में. तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं फॉसिल फ्यूल फॉर्मेशन में. दैट्स वाई ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं. इनको मिनरल फ्यूल्स भी कहा जाता है. इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. तो ये सारी चीज़ें रिन्यूएबल हैं. ये एग्जॉस्ट हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, इजीली एग्जॉस्ट हो सकती है क्योंकि हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, हम कोल यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं. तो इसी वजह से ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं काफ़ी ईजीली. इसीलिए ये एनवायरनमेंट दे आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज दे कॉज एयर पोल्यूशन. ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं. इनकी बर्निंग से एक सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस होता है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करता है. नेक्स्ट इज कोल, विच इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ फाउंड इन अबंडेंट क्वांटिटीज. कोल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में पाया जाता है. अबंडेंट मीन्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब्सटेंस या फिर ये फ्यूल पाया जाता है हमारी अर्थ की सरफेस में. इसको फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे.
क्योंकि ये भी किससे मिलके बना है, प्लांट्स और एनिमल्स जो बरी हो गए थे काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, दे फॉर्म्स कोल. So it was formed millions of years ago when the remains of dead and decaying plants were buried under the earth and got converted into coal due to heat and pressure. जब ये जो plants और animals थे ये बरी हो गए थे earth के surface में, तो तब coal produce हुआ due to heat and pressure. It is also known as buried sunshine. इसको और क्या कहा जाता है, buried sunshine. तो 4 varieties of coal are peat, lignite, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ये आपको पता होना चाहिए. कोल की 4 वैरायटीज हैं विच इज पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. इसमें जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग इनके नाम अलग अलग बताए गए हैं, कौन सा कितना कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा कम कॉन्सेंट्रेटेड है. ठीक है, उसके यूजेज भी अलग अलग होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग. ठीक है, कोल इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील एंड इन स्टीम इंजन. स्टीम इंजन पहले चलते थे, उसमें ये यूज होता था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में. आजकल स्टीम इंजन नहीं चलते. अब इसको ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है. दैट्स वाई इसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. इसको बर्न करने से भी पोल्यूशन कॉज होता है, इसलिए ये भी क्लीन फ्यूल नहीं है. Thermal power is generated from coal. China, Russia, Ukraine, India, UK, Germany, South Africa and Australia are leading coal producers in the world. ये सारे कोल के लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं. इंडिया में कोल झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में इंडिया में ये प्रेजेंट है. इट कैन बी फाउंड इन दीज स्टेट्स. मेजर कोल फील्ड्स जो है दे आर प्रेजेंट इन झरिया, धनबाद एंड रानीगंज, सिंगरौली एंड तलचर. तो इन सभी जगह पर मेजर कोल फील्ड्स प्रेजेंट है जहाँ पर कोल मेजरली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज formed when organic material get buried in layers of sedimentary rocks and liquefies due to the action of bacteria, heat and pressure. पेट्रोलियम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जब ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो बरी हो जाता है अर्थ की सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स में और बैक्टीरिया, हीट और प्रेशर के एक्शन की वजह से वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो बनता है पेट्रोलियम. इसको फॉर्मेशन के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. This crude mineral oil is drilled from oil fields located in young fold mountains and coastal and offshore regions. ये कहाँ पर पाया जाता है, मेनली ऑयल फील्ड्स जो हैं वो लोकेटेड हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स में या फिर कोस्टल एंड ऑफशोर रीजन्स. दैट्स वाई काफ़ी सारी जो ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल की जो माइंस हैं वो ड्रिल की जाती है मोस्टली कहाँ पर, ओशंस के अंदर काफ़ी सारी ऑयल माइंस हैं अगर आपको पता हो तो. इट इज़ देन रिफाइंड इन ऑयल रिफाइनरीज. इसको फिर लेके आया जाता है रिफाइनरी में इसको रिफाइन किया जाता है और इसके अलग अलग पार्ट सब्सटेंसेस को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, अलग किया जाता है. पेट्रोलियम जो है एक कंपाउंड है, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट कंपाउंड्स अलग और भी कंपाउंड्स एडेड हैं और सब्सटेंसेस एडेड हैं, उनसे मिलकर पेट्रोलियम बनता है. तो उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम से और ताकि उन्हें यूज़ किया जा सके सेपरेटली. तो जो चीज़ें पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट की जाती है, या पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, lubricants एंड वैक्स. सम ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स are used for the manufacturing of chemical fertilizers, drugs and synthetic fibers. Hence petroleum is also referred to as black gold. पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड. ये आपको पता होना चाहिए पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड. The region around the Persian Gulf is the principal producer of petroleum. पर्शियन गल्फ के अराउंड जो भी रीजन है वो प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है पेट्रोलियम का. मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वो है सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, कतर, यूएई, बहरीन एंड इराक. The other major producers are Russia, USA, Venezuela, अल्जीरिया, मैक्सिको एंड नाइजीरिया. इंडिया की बात करें तो ऑयल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है इन असम, गुजरात, बॉम्बे हाई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. तो इन जगह पर इंडिया में ऑयल प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इज आवर नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो है इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम. मतलब पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है नेचुरल गैस. व्हेन अ वेल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट, नेचुरल गैस कम्स आउट फर्स्ट फॉलोड बाय पेट्रोलियम. मतलब कि जैसे ही वेल डिग की जाती है, ड्रिल की जाती है अर्थ की क्रस्ट में, तो सबसे पहले जो सब्सटेंस बाहर आता है वो है नेचुरल गैस, उसके बाद आता है पेट्रोलियम.
Natural gas is used as domestic and industrial fuel. Liquefied petroleum gas LPG हमारे घर में यूज होती है, जो हमारे पास सिलेंडर्स आते हैं किचन में यूजेज के लिए, वो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वेयर CNG आप सभी ने नाम सुना होगा, आजकल जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, उसमें CNG किट आता है फिटेड, आप एक्सटर्नली भी फिट करवा सकते हैं। तो CNG क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज यूज्ड इन व्हीकल्स, वेयर LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड इन household works for cooking. It is a cleaner fuel as it causes less air pollution and is cheaper than oil. ये cleaner fuel कहा जाता है क्योंकि इससे pollution कम होता है और ये oil से भी cheaper है। ठीक है, USA, रशिया, यूके, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, इन सभी जगहों पे नेचुरल गैस मेजरली प्रोड्यूस होती है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस है वो बॉम्बे, हाई असम, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में प्रोड्यूस होती है। Next is water. Fast moving water falling from great heights has tremendous energy. अगर काफ़ी हाइट से वाटर फॉल कर रहा है तो उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है किस फॉर्म में? टाइडल फॉर्म में। ठीक है, तो इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वाटर को काफ़ी हाइट से गिरवाया जाता है। कैसे? कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है? वाटर के प्रेशर को किस किस जगह पे यूज़ किया जा सकता है? वाटरफॉल्स में। वाटरफॉल में काफ़ी हाइट से पानी गिर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है उसे बोला जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइडल पावर या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर की हेल्प से ये जनरेट हो रही है। फॉलिंग वाटर इज मेड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ अ टर्बाइन। एक टर्बाइन बनाया जाता है फैन की तरह, फैन की तरह एक चीज़ होती है जो टरबाइन कहलाती है, और इसके ऊपर ये पानी गिरता है। पानी के गिरने से टरबाइन की जो ब्लेड्स हैं वो मूव करती है, और मूव करने से टरबाइन राउंड राउंड फॉर्म में घूमने लग जाता है, सर्कुलेट होने लग जाता है, और इस वजह से, इसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जनरेटर को ड्राइव करता है टरबाइन, और जनरेटर से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। द वाटर इज देन यूजुअली रीयूज्ड फॉर इरिगेशन। हाइडल पावर इज प्रेफर्ड ओवर थर्मल पावर एज इट इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। थर्मल पावर की जगह हाइडल पावर को यूज़ किया जाता है क्योंकि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये चीपर है फॉसिल फ्यूल्स से। इट इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा, कोई साइड प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहा है। सम ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर आर कनाडा, USA, चाइना, नॉर्वे एंड रशिया। इंडिया की बात करें तो इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स आर कृष्णा राज सागर इन कर्नाटका, नागार्जुना सागर एंड श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, मेतूर तमिलनाडु, इदुक्की एंड सबरीगिरी केरला, कोयना महाराष्ट्र, हीराकुड ओडिशा। हीराकुड डैम काफ़ी फेमस है ओडिशा में। भाखरा नागल डैम आपने नाम सुना होगा, विच इज़ इन पंजाब। रिहान इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये सब हमने पढ़े कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कैन बी एग्जॉस्टेड। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें, विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो फॉसिल फ्यूल्स का एनर्जी का कंजम्पशन इंक्रीज होता जा रहा है एंड देयर रिजर्व्स आर गेटिंग डिप्लीटेड। तो नॉन कन्वेंशनल, रिन्यूएबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल पावर रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जा रहा है ताकि ये जो गैप बन रहा है, ये जो रिक्वायरमेंट हो रही है और वो सप्लाई नहीं हो पा रही है, इस गैप को फुलफिल किया जा सके। डिमांड सप्लाई का जो चेन है वो कंटिन्यूसली वर्क कर सके। द सोर्सेज आर लेस पॉल्यूटिंग एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। दे आर नोन एज एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। इनको एनर्जी ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। सो द फर्स्ट वन इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की बात करें सो इट इज डिराइव फ्रॉम द सन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होता है? Solar energy is trapped from the sun, can be used in solar cells to produce electricity. Solar panels इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। सोलर पैनल्स हैं इस फिगर में जो शो किए गए हैं। इसको सोलर पैनल्स एब्जॉर्ब करते हैं सन रेज को, और उससे जो सन की जो हीट है वो जो उसमें सोलर पैनल्स के सेल्स में ट्रैप होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। मेनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर ऑफ फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पजेज। हीटिंग के लिए, लाइटिंग पर्पजेज के लिए इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग
solar energy benefits a lot of tropical countries that are blessed in with abundant sunshine. Solar energy is also used in solar heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो इन सब चीज़ों के अलावा काफ़ी सारी जगह सोलर एनर्जी यूज़ की जाती है. नेक्स्ट इज आवर विंड एनर्जी. विंड एनर्जी नाम से पता चल रहा है विंड से जनरेट की जाती है. विंड भी रिन्यूएबल सोर्सेज नहीं है, अवेलेबल है इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में. तो विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं विंड मिल्स. विंड मिल्स में होते हैं फैन लाइक स्ट्रक्चर्स. इन स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये मूव करते हैं जैसे ही विंड फ्लो करती है, तो ये स्ट्रक्चर्स मूव करते हैं. जो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर है आप इस इमेज में देख सकते हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर्स मूव करते हैं विद द फ्लो ऑफ विंड. और जब ये विंड फ्लो होती है तो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर्स मूव करते हैं. इनकी रोटेटिंग की वजह से जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो ये भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी जनरेट करने का. विंड फार्म्स होते हैं जिसमें ये विंड मिल्स इंस्टॉल किए जाते हैं और इसी की वजह से ब्लोइंग विंड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. दे आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके एंड स्पेन. इंडिया में गुजरात में आपको ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज जियोथर्मल एनर्जी. अब एनर्जी डिराइव फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी डिराइव की जाती है उसे कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी. हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, जो हीट एनर्जी ऑब्टेन की जा रही है अर्थ के इनसाइड से उसे जियोथर्मल, थर्मल मतलब हीट. ठीक है, तो दैट इज वाई जियोथर्मल एनर्जी. ये रिन्यूएबल एनर्जी है, नॉन पोल्यूटिंग है. द टेम्परेचर जो अर्थ के इनसाइड में टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इसी की वजह से जो सरफेस वाटर है वो क्रस्ट में पेनिट्रेट कर जाता है. वेयर इट टर्न्स टू स्टीम ड्यू टू इंटेंस हीट. क्योंकि जो वाटर है वो क्रस्ट के थ्रू, क्रस्ट में जो होल्स थे उसके थ्रू अंदर चला गया क्रस्ट तक अंदर. तो उस वाटर को हीट होते ही हीटिंग की वजह से वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. दिस स्टीम कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स. हॉट स्प्रिंग्स की फॉर्म में ये स्टीम अर्थ के सरफेस से बाहर आती है. मैग्मा ऑल्सो कंटेन्स वाटर विच इज इट रिलीजेज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम. मैग्मा में भी वाटर होता है जिसको स्टीम की फॉर्म में वो रिलीज करता है. दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ये जो स्टीम है, ये जो हाई प्रेशर स्टीम है, इसको यूज किया जा सकता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसी वजह से इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि ये अर्थ की सरफेस से एमिट होती है प्लस ये थर्मल एनर्जी है. दैट इज वाई जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है, सो इंडिया में जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स इन मणिकरण एंड इन हिमाचल प्रदेश एंड प्यूगा वैली इन लद्दाख. तो इन जगहों पर जियोथर्मल एनर्जी के प्लांट्स आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज आवर टाइडल एनर्जी. तो टाइडल एनर्जी की बात करें तो इट इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सर्ज ऑफ ओशन वाटर्स ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स. जब टाइड्स राइज और फॉल करती है तब टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है. 20th सेंचुरी में इंजीनियर्स ने डेवलप किए काफ़ी सारे वेज जिससे टाइडल मूवमेंट्स जो है ओशन बॉडीज में उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके. स्पेशली इन द एरियाज वेयर देयर इज सिग्निफिकेंट टाइडल रेंज, जहाँ पर टाइडल रेंज काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है. द डिफरेंस इन एरियाज बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड. All the methods use special generators to convert tidal energy into electricity. तो ये जो सारे methods हैं इनमें एक special generators यूज़ किए जाते हैं जिससे कि tidal energy को electricity में convert किया जा सकता है. The amount of power produced so far has been insignificant. जो amount of power produce होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. There are very few commercial sized tidal power plants operating in the world. काफ़ी कम अमाउंट में है टाइडल पावर प्लांट्स. तो जो अमाउंट ऑफ पावर है वो थोड़ा कम जनरेट होता है क्योंकि टाइड्स हमेशा अवेलेबल नहीं होती है. द फर्स्ट टाइडल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन लॉरेंस इन फ्रांस. सो द लार्जेस्ट फैसिलिटी इज द सिवा लेक टाइडल पावर स्टेशन इन साउथ कोरिया. द United States has no tidal power plant and only a few sites where tidal energy could be harnessed at a reasonable price
क्योंकि टाइडल एनर्जी को जनरेट करने में काफ़ी ज़्यादा मनी लगती है। दैट इज़ वाई इसकी जो टाइडल प्लांट्स हैं वो हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा एंड रशिया हैव मच मोर पोटेंशियल टू यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी। जिन कंट्रीज़ में टाइडल पावर ज़्यादा जनरेट होती है उन्हीं कंट्रीज़ में टाइडल एनर्जी जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट इज टाइडल पावर इन इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाइडल पावर जनरेट की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर टाइड्स वाले एरियाज प्रेजेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, द कंट्री हैज अ पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8,000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी. This includes about 7,000 megawatts in the Gulf of Cambay in Gujarat, 1,200 megawatt in the Gulf of Kutch, and the 100 megawatt in the Gangetic Delta in the Sundarbans region of West Bengal. इन सभी जगहों पर टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। So the next topic is biogas. Organic waste such as dead plants and animal materials, animal dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel which is called a biogas. ठीक है, तो बायोगैस एक gaseous fuel है जो organic waste से मिलकर बनता है। Organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas. Biogas digesters machines होती हैं जिससे ऑर्गेनिक वेस्ट को वहाँ पर डिकम्पोज किया जाता है और उससे एमिट होती है बायोगैस, जो कि एक एसेंशियल मिक्सचर है ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर है ये। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, तो ये एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटिंग के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मैन्योर हर साल इससे प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो वो जनरेट कैसे होती है इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, विच इज न्यूक्लियर एनर्जी पावर जो है वो स्टोर्ड होती है न्यूक्लियाई ऑफ एटम में। नेचुरली एटम के न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर एनर्जी स्टोर्ड होती है। इट्स नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें ये हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। यूरेनियम, जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, तो इन दो एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर के जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं यूएसए एंड यूरोप। इंडिया में जो यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं वो है राजस्थान और झारखंड में। थोरियम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन मेनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला। केरला की मेनोजाइट सैंड्स में थोरियम काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो यूरेनियम और थोरियम से प्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इंडिया में जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कोटा में भी प्रेजेंट है न्यूक्लियर पावर प्लांट इन राणा प्रताप सागर। ठीक है, आप सभी ने सुना है, तो जो कोटा के नियरेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पर भी न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट की जाती है। हाउएवर जो ये प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं, उनको काफ़ी कम फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है एंड दे कॉज लेसर पोल्यूशन दैन कोल बेस्ड प्लांट्स। कम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियर जो यूरेनियम और थोरियम है उनको ब्रेक किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और इससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस में, जिसको यूज़ किया जाता है टू हीट द वाटर टू फर्दर जनरेट स्टीम जनरेट की जाती है, और इस स्टीम से जनरेटर्स को रन किया जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये होता है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसीजर। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस एमिट होने की चांसेस रहते हैं, जनरेट होते हैं हार्मफुल रेडिएशंस, और ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल रेडिएशंस अगर जनरेट किए जाएंगे तो वहाँ पर लोगों को हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने लग जाएंगे। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इन जगह पे मेजरली न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कंजर्वेशन किया जाना चाहिए अब रिसोर्सेज का, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होते जाएंगे अगर हम उसे कंजर्व नहीं करेंगे। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो एग्जॉस्टेबल्स होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स आर dwindling. Conservation of power resources is thus needed for sustainable development. Sustainable development के लिए conservation of resources required है। अब हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं पावर रिसोर्सेज को? बाय मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी जुडिशियली, मतलब सोच समझ के इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें हम। मिनरल पावर जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी दुनिया में इस तरह से
डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू हैव टू go through this table in your book. Okay, so go through this table in your books. in यहाँ पर mentioned है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं और वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. ठीक है, so that's all about this chapter. Thank you very much students.